नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अली। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। आपको बता दें कि भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू यानी अपर्णा यादव ने बुधवार को राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष पद ग्रहण अब कर लिया है। इससे पहले अपर्णा यादव ने सोमवार को अपने पति प्रतीक यादव के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। उन्होंने 8 दिन बाद महिला आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक के साथ में वो बुधवार दोपहर 12 बजे महिला आयोग के कार्यालय पहुंची। कार्यभार संभालने के बाद अपर्णा ने कहा कि मैं नाराज नहीं हूं, मैंने सिर्फ अपनी बात रखी है। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। सुल्तानपुर में मंगेश यादव एनकाउंटर पर अपर्णा ने कहा कि क्रिमिनल की कोई जाति नहीं होती। आप देखिए कितने सारे आतंकवादी मुसलमान हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हर मुसलमान आतंकवादी है, लेकिन मंगेश यादव एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि अगर ये एनकाउंटर हुआ है तो इसके पीछे कोई कारण जरूर रहा होगा। बीएलएल के माध्यम से लगातार मैं काम करती आई, तो मुझे लगता है कि आज जो है आयोग की प्रतिबद्धता है, इसकी कुछ लीगल पैराफिरनालिया है, कुछ जो है लीगल लॉज है, उसके तहत मैं कितना जो है बेहतर कर सकती हूँ महिलाओं के लिए, आदि आबादी के लिए, उनकी आवाज़ बनने का काम कर सकती हूँ। उनके उत्तर प्रदेश सरकार के जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं उनसे जोड़ने का काम कर सकती हूँ। और राष्ट्रीय महिला आयोग भी उसका ये एक अंग है, महिला आयोग उत्तर प्रदेश का, जैसे सारी स्टेट्स का। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एक बहुत बड़ी टीम है यहाँ पर। काफ़ी सारे सदस्य बनाए गए हैं, उसमें अध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष हैं, तो ये एक जिम्मेदारी बड़ी है। यादव आखिरकार इस पद के लिए मान गई हैं। उन्होंने 8 दिन के बाद महिला आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक के साथ में वो बुधवार दोपहर 12 बजे महिला आयोग के कार्यालय पहुंची। कार्यभार संभालने के बाद अपर्णा ने मीडिया से बात की। आपको बता दें, उन्होंने ये कहा है कि परिवार में अपनी बात कहने का ये मतलब नहीं होता कि कोई नाराज है। भाजपा बड़ा परिवार है। मैं समझती हूँ कि संगठन और सरकार ने मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। अपर्णा को भाजपा ने 3 सितंबर को महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया था, लेकिन वो नाराज हो गई थी। उनका ये कहना था कि पारिवारिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक कद को देखते हुए उपाध्यक्ष का पद उनके लिए बहुत ही छोटा है। मंगेश यादव एनकाउंटर पर भी अपर्णा यादव बोलती नजर आई है। बता दें, उन्होंने कहा है कि सुल्तानपुर में मंगेश यादव एनकाउंटर पर क्रिमिनल की कह सकते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि क्रिमिनल की देखिए कोई जाति नहीं होती। आप देखिए कि कितने सारे आतंकवादी मुसलमान हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हर मुसलमान आतंकवादी है, लेकिन मंगेश यादव एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए और जांच हो भी रही है। बता दें, उन्होंने 8 दिन बाद महिला आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक के साथ में वो बुधवार दोपहर 12 बजे महिला आयोग के कार्यालय पहुंची। कार्यभार संभालने के बाद अपर्णा ने कहा कि मैं नाराज नहीं हूं। जी हां, इस तरह से उन्होंने पदभार संभाला है और भाजपा की तारीफ करती नजर आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ हो चाहे पीएम मोदी हो, सभी की तारीफें अपर्णा यादव यहां पर करती नजर आई। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सतीश और कलीम दोनों ही हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी कलीम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अपर्णा यादव ने 8 दिन के बाद महिला आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। जी, इस वक्त संपर्क टूटता हुआ। आपको बता दें, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सतीश हमारे साथ फोन लाइन पर एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सतीश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 8 दिन के बाद महिला आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है अपर्णा यादव ने, क्या है पूरी अपडेट्स?
देखिए, जिस तरीके से बात की जाए अपर्णा यादव के उपाध्यक्ष पद पर को आज जिस तरीके से वो पहुंची हैं और उन्होंने अपने पद को संभाला, लेकिन अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी इसमें बात होगी कि भाई इसमें अटकलें काफी ज्यादा लगी थी कि क्या ये इस पद को स्वीकार करेंगी या नहीं करेंगी, क्योंकि ये बात तो साफ है कि इसमें 8 रोज एक बहुत बड़ा समय होता है। ये माना जा रहा था कि वे जो है इस पद को लेकर के खुश नहीं है। हम ये भी हमने देखा है कि इसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह से उनने फोन पर बात की है। उसके बाद सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मुलाकात उनकी हुई है और उन दोनों से मिलने के बाद आश्वासन जब उन्हें मिला, उसके बाद में आज उन्होंने आखिर में जाकर के इस पद को, उपाध्यक्ष पद को ग्रहण किया है यहाँ पर और उस पर अपना जो है कारोबार, माफ कीजिएगा, इस पर जो है अपना जो कामकाज है अब उसकी शुरुआत वो करेंगी। लेकिन ये बात जो इसमें दिखती है पॉलिटिकल एंगल से वो ये थी कि इसमें क्या वाकई में जो अटकलें आ रही थी कि शायद वापस से मुलायम सिंह यादव जी की छोटी बहू एक बार फिर परिवार के करीब आती दिख रही थी। ये सारी बातें आज कहीं ना कहीं एक बार हवा हवाई दिखी है, क्योंकि उन्होंने वापस से बीजेपी की ही ओर आकर के और इस पद को ग्रहण किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये भी बताया है कि हाँ, ये एक अगर हम देखें तो कि भाई एक बहुत बड़ा परिवार है बीजेपी और बीजेपी इतना बड़ा परिवार है तो इसमें हमारी बात रखने का अधिकार होता है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि एक बच्चा परिवार में बड़ों के आगे अपनी बात रखता है, उसमें कई बार जो है रूठ भी जाता है, कई बार जिद भी करता है। तो ये तो एक परिवार का एक रूटीन है जिसमें कि सारी चीजें होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वे पार्टी से कहीं दूर है। जी देखिए, इसमें साथ ही साथ मंगेश यादव के एनकाउंटर का भी उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जिक्र कहा है और खास करके मुसलमानों का नाम लेती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि कितने सारे आतंकवादी हैं लेकिन सभी मुसलमान नहीं होते। तो जो इसमें कहना चाहेंगे कि बहुत सारे मुसलमान होते हैं लेकिन सभी आतंकवादी नहीं होते, ये कहती नजर आई है। इसमें मुसलमानों का जिक्र खास करके उन्होंने क्यों कहा? देखिए, इससे हम अगर एक अंदेशा लगाएं तो इसमें बात यही आ सकती है कि जिस तरीके से पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास का एक नारा लगाते हैं, बीजेपी शायद उसी तरफ की ओर आगे जा रही है। यही शायद एक कारण हम मान सकते हैं अपर्णा यादव को लेकर के, क्योंकि वे इस समय बीजेपी की नेता है। तो हम उसी एंगल पर अगर देखें इसे तो ये साफ दिखता है कि उन्होंने मुस्लिम का नाम लिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सबका साथ सबका विकास वाली बात है। हालांकि उन्होंने इस एनकाउंटर को लेकर के बहुत ही एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए मंगेश यादव एनकाउंटर पर, और इसके बाद में जो है इस पर कार्रवाई हो भी रही है। जब उन्होंने ये बात कही तो इसमें एक पॉजिटिव रिस्पांस भी हमें सामने दिखाई दिया है इस मैटर में अगर हम जाए तो। सतीश, देखिए, अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की बहू है और जिस तरह से आपने बताया कि आज उनके शामिल होने से, भाजपा का पदभार संभालने से कहीं ना कहीं जो अटकलें लगाए जा रहे थे कि वो सपा में वापसी कर सकती है, उस पर तो मोहर लगी चुकी है कि वो अब भाजपा के पूरे सपोर्ट में है। लेकिन इससे जनता में अगर हम बात करें, क्योंकि आगामी उपचुनाव है, सभी पार्टियां तैयारी पर जोरों से हैं, लेकिन यहाँ पे अब अपर्णा यादव का इस तरह से पूरा सपोर्ट में भाजपा की जिस तरह से दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि लोगों में इसका मैसेज क्या जा सकता है सपा के खिलाफ? जी देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की तो उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो एक तबके से आता है जिसे कि हम यादव समाज कहते हैं। और अपर्णा यादव के वहां पहुंचने से जैसे कि जी जी हाँ सतीश, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी आपको बता दें कि अपर्णा यादव ने आगे कहा कि मैं समझती हूं कि अगर ये एनकाउंटर हुआ तो इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा।
कन्नौज नाबालिग रेप केस मामले में पुलिस आरोपी नवाब सिंह यादव के भाई नीलू यादव और पीड़ित लड़की की आरोपी बुआ को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। बता दें कि सरकारी वकील नवीन दुबे ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट ने कन्नौज पुलिस की याचिका पर फैसला सुनाते हुए आरोपी नीलू यादव और बुआ को रिमांड पर देने की अनुमति दी थी। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कन्नौज पुलिस आरोपी नीलू यादव और बुआ के बीच हुई बातचीत और पैसे के लेन देन की जानकारी जुटा सकती है। आपको बता दें कि 12 अगस्त को एक नाबालिग लड़की ने समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव पर दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ बता दें आरोपी नवाब सिंह यादव का भाई है नीलू यादव। वही यादव और पीड़ित लड़की की आरोपी बुआ को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। बता दें सरकारी वकील नवीन दुबे ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट ने कन्नौज पुलिस की याचिका पर फैसला सुनाते हुए आरोपी नीलू यादव और बुआ को रिमांड पर देने की अनुमति दी थी। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कन्नौज पुलिस आरोपी नीलू यादव और बुआ के बीच हुई बातचीत और पैसे के लेन देन की जानकारी जुटा सकती है। बता दें कि 12 अगस्त को एक नाबालिग लड़की ने समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख यानी नवाब सिंह यादव पर दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। इसी सिलसिले में पुलिस ने नीलू यादव और बुआ को भी रिमांड पर लिया था। कन्नौज रेप केस में मामले पर बता दें कि फिलहाल पूछताछ जारी है। पुलिस ने नीलू यादव और बुआ को रिमांड पर ले लिया है। आरोपी नवाब सिंह यादव का बता दें कि भाई है नीलू यादव। बता दें सरकारी वकील नवीन दुबे ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट ने कन्नौज पुलिस की याचिका पर फैसला सुनाते हुए आरोपी नीलू यादव और बुआ को रिमांड पर देने की अनुमति दी थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि कन्नौज पुलिस आरोपी नीलू यादव और बुआ के बीच हुई बातचीत और पैसे के लेन देन की जानकारी जुटा सकती है। अब देखना यह होगा कि नीलू यादव और बुआ जिन पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं उनके बीच क्या कुछ बातचीत हुई थी, कितने पैसों के लेन देन की बात हुई थी, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। बता दें कि 12 अगस्त को एक नाबालिग लड़की ने समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव पर दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके। कलीम, आरोपी नवाब सिंह यादव के भाई जो नीलू यादव है उनका और उनकी बुआ पर अभी भी कह सकते हैं कि आगे कार्रवाई की जा रही है, पैसों के लेन देन की अब बात की जा रही है, क्या है अभी तक की अपडेट्स? देखिए देवा जी, जिस तरीके से बात की जाए नवाब सिंह यादव की जो गिरफ्तारी हुई थी, क्योंकि नवाब सिंह यादव पर एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का जो आरोप लगा था और उस मामले को लेकर के जिस तरीके से जांच पड़ताल चल रही थी, उनको रिमांड पर लिया गया था। 7 दिनों की रिमांड के बाद जो पूछताछ हुए थे तो उनके भाई की अगर बात की जाए उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। और गिरफ्तारी की अगर बात की जाए जिस तरीके से उसकी बुआ की बात की जाए जो किशोरी की थी, क्योंकि बुआ की से पूछताछ के बाद कई खुलासे भी होने थे। फिलहाल जिस तरीके से बुआ की गिरफ्तारी हुई थी तो उसके बाद से पैसों का लेन देन का जो आरोप आया था कि पैसों के लेन देन को लेकर के ये सारी चीजें कही जा रहे थे। क्योंकि इससे पहले अगर राजनीतिक सियासत की अगर बात की जाए उस मामले को लेकर के तो राजनीतिक सियासत में ये मोड़ आया था कि जो मौजूदा वहां पे बीजेपी पार्षद हैं उनका और नवाब सिंह यादव का पहले से पूर्व में विवाद रहा है और इसी विवाद के कारण ये पूरी घटना की जो साजिश थी वो रची गई थी। लेकिन जैसे जैसे तो इसमें जांच चलती रही, जांच के बाद एक एक पत्ते खुलते रहे और उन्हीं पत्तों के आधार पर लगातार जो जांच की कड़ियां हैं वो एक के बाद एक खुलती हुई नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब जो बुआ की बात की जाए तो बुआ ने इस मामले को लेकर के साफ कहा था, जैसे जब गिरफ्तारी हुई थी उसको 164 के बयान के लिए ले जाया गया था, उस दौरान उसने ये बताया था कि नवाब सिंह यादव से उसका जो अवैध संबंध था, उस अवैध संबंध के कारण ही ये पूरी घटना की जो साजिश थी वो रची गई थी। फिलहाल जो आज की अगर बात की जाए 6 घंटे की जो रिमांड पर लिया गया था तो 6 घंटे की रिमांड के बाद जो पूछताछ हुई थी, पूछताछ के बाद एक बार फिर से नवाब सिंह यादव को जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन आज की पूछताछ में क्या कुछ खुलासा हुआ है अभी इस मामले में कुछ खास जानकारी नहीं दी गई है। जी, तो कह सकते हैं कि देखिए ये जो कन्नौज का केस है इसमें पूरी तरह से नीलू यादव, बुआ सभी शामिल हुए थे, तो इसकी कहां तक अभी पुख्ता जानकारी मिल पाई है और इनके साथ क्या और भी लोगों के शामिल होने की सूचना अभी तक कुछ मिल पाई है? कलीम,
देखिए फिलहाल जेबाजी जिस तरीके से बात किया, नवाब सिंह यादव की जो गिरफ्तारी हुई थी, रिमांड जो लिया गया था, रिमांड पर जिस तरीके से जो खुलासे हुए थे, क्योंकि जो भाई की गिरफ्तारी हुई थी, क्योंकि भाई ने कोर्ट में खुद को सरेंडर किया था और उसके ऊपर ये आरोप था कि उसके भाई ने नवाब सिंह यादव के बुआ को पैसे दे करके अपना मुंह बंद करने की जो सलाह दी थी और अगर मुंह बंद ना किया गया तो उसको जो है जान से हाथ धोने की भी बात कही गई थी। ये सारे आरोप बुआ ने लगाए थे। फिलहाल इस मामले में जिस तरीके से जो पूछताछ हो रही है, खुलासे हो रहे हैं, लेकिन आज की जो 6 घंटे की रिमांड ली गई थी और 6 घंटे की रिमांड पर जब जेल से लाया गया था और जेल से लाने के बाद उनसे पूछताछ हो रही थी, उसमें अभी क्या कुछ खुलासे हुए हैं, इस पर किसी तरह का कोई भी पर्दाफाश नहीं किया गया है कि इस कड़ी में और कौन कौन लोग जुड़ रहे हैं। क्योंकि राजनीतिक सियासत की बात की जाए तो इसमें कई पहलू भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सांसद प्रत्याशी की अगर बात की है, उनके साथ चुनाव में प्रचार प्रसार को लेकर के या फिर जो मौजूदा बीजेपी पार्षद हैं उनको लेकर के जिस तरीके से राजनीतिक सियासत की बात आ रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो आ रहे हैं, उन सभी मामलों को लेकर के भी अभी खुलासे होने बाकी हैं। जी जी, बहुत धन्यवाद मोहम्मद कलीम इस खबर पर ताजा अपडेट्स के लिए।